नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहना है कि अमन ने ₹40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत ₹60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित ₹50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 3 लोग हैं, एक अमन है, दूसरा सामंत है और तीसरा है रचित। जो इनका लाभ का जो अनुपात बटा है वो 2 वर्ष बाद बटा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ने अपने पैसे जो है 2 वर्ष के अंदर लगाए हैं। अब कह रहा है कि 40,000 लगाकर अमन ने व्यापार आरंभ किया। इसने 40,000 लगाए और इसने ही व्यापार आरंभ किया था और 2 वर्ष तक व्यापार चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पैसे जो लगे हैं वे लगे हैं 24 महीने के लिए, पूरे के पूरे 2 वर्ष के लिए। अनुपात फिर आगे कह रहा है कि 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हो गया। अब सामंत 60,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुआ और व्यापार चला है 24 महीने तक, जबकि आया था ये 6 महीने बाद। तो इसके पैसे लगे हमारे 18 महीने के लिए। 60,000 गुना के 18 अनुपात। आगे कह रहा है कि 50,000 रुपये लगाकर 3 माह बाद रचित भी साझेदार हो गया। किसके 3 महीने बाद? उसके 3 महीने बाद, यानी कि सामंत के 3 महीने बाद। सामंत आया था 6 महीने बाद और रचित इसके भी 3 महीने बाद आया है। तो इसका मतलब ये है कि रचित आया है 9 महीने बाद। व्यापार चला है 24 महीने तक और रचित आया है 9 महीने बाद। तो रचित के पैसे कितने दिन के लिए लगे होंगे? 24 में से दोस्तों 9 माइनस करेंगे तो रचित के पैसे लगे हैं 15 महीने के लिए। 50,000 गुना के 15। इस प्रकार इनका लाभ का अनुपात बांट देंगे। दोस्तों सब में 4-4 जीरो हैं, 4-4 जीरो से 4-4 जीरो कैंसिल कर दो। ये आ गया हमारा 4 गुना के 24 अनुपात 6 गुना के 18 अनुपात 5 गुना के 15। 3 से कट जाएगा, 3 अटे 24, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इस प्रकार दोस्तों 4 अटे 32, यह आएगा 18 दूनी 36 और 5 पंजे 25। अमन, सामंत और रचित का जो लाभ का अनुपात आ जाएगा आपका 32 अनुपात 36 अनुपात 25। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में ₹50,000 का निवेश किया। ए प्लस बी प्लस सी ने 50,000 का निवेश किया। कह रहा है ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों। तो ए बी सी यहाँ लिख लेंगे। ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से ₹5,000 अधिक लगाए हों। यदि सी ने X रुपये लगाए हैं दोस्तों, तो बी ने लगाए हैं इससे सी से 5,000 रुपये अधिक। इसने लगाए हैं X प्लस के 5,000 और कह रहा है कि ए ने बी से भी 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं। तो बी ने लगाए थे X प्लस के 5,000 और ए ने लगाए हैं इससे 4,000 रुपये और अधिक। इसने लगाए हैं X प्लस के 9,000। और आगे सवाल में कह रहा है तो वर्ष के अंत में ₹3500 के लाभ में, लाभ जो हुआ है इन्हें, लाभ हुआ है कुल 3500 का। ₹3500 के लाभ में, सॉरी 35,000 का, ₹35,000 के लाभ में ए को कितना धन मिला? ए का धन हमसे पूछ लिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें? हमें पता है कि तीनों ने लगाए हैं 50,000 रुपये। तो हम तीनों की राशि को जोड़ देंगे। x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस के 9,000 और 5,000 हो जाएगा 14,000।
बराबर हो गया कितना, 50,000 के, क्योंकि ए बी सी तीनों ने मिलकर लगाए हैं 50,000 रुपये। या 3x बराबर 50,000, उधर जाके 14,000 माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 36,000। 50,000 में से 14,000 माइनस हो जाएगा तो यह आ गया 36,000। या दोस्तों x बराबर आ गया हमारा 12,000। x बराबर आ गया हमारा 12,000। इस प्रकार यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सी ने जो राशि लगाई है वो लगाई है 12,000, और बी ने जो राशि लगाई है 12 और 5 कितनी लगाई है, 17,000, और ए ने जो राशि लगाई है 12 और 9 21,000। 21,000। तो दोस्तों इनका अनुपात बना देंगे, 3 3 0 तीनों में से काट देंगे। इस प्रकार इनका अनुपात आ गया 21:17:12। ये ए बी सी का लाभ का अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात। और जबकि इन तीनों को लाभ के मिले हैं कुल 35,000। दोस्तों तीनों के कितने हो गए ये, 21, 17, 38, 38 और 12 कितना हो गया, 50। तो दोस्तों 50 तो हो गया 35,000। पूछ रहा है ए का लाभ कितना, ए का लाभ कितना है 21। तो 21 कितना, 21 निकालने के लिए 35,000 गुना के 21 बटे में आ गया 50। 0 से 0 कट गई, 5 से काट देंगे, 5 से 35, डबल 0 700। 700 गुना के 21, 2 0 ऐसी की ऐसी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14,700 रुपये। ए को मिले दोस्तों 14,700 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कि ए ने रुपये 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी रुपये 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। दोस्तों जो लाभ जो बटा है इनका वो बटा है 2:1 के अनुपात में, और ए ने लगाए हैं 45,000 रुपये और बी आया है 54,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल हो गया, और वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात बटा है 2:1 में। तो दोस्तों इनका लाभ का अनुपात निकल लेंगे। ए के 45,000 रुपये लगे पूरे 12 महीने के लिए। पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में आया। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे कि 54,000 रुपये बी के लगे हैं कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए। हमने मान लिया कि बी के 54,000 रुपये लगे हैं एक्स महीने के लिए। यदि इसके पैसे एक्स महीने के लिए लगे हैं तो हम निकाल लेंगे कि ये कितने महीने बाद आया था, और इनके जो लाभ का अनुपात है वो है 2:1। काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट गई, 9 पंजे 45 और 9 छिका 54, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12। दोस्तों इस 2 से ये 2 कट गया, x बराबर आ गया हमारा 5। यहाँ से हमें पता चल गया कि बी के जो पैसे लगे थे, बी के पैसे लगे हैं 5 महीने तक। और जबकि सवाल में पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में आया। दोस्तों 12 महीने तक का व्यापार हुआ है और बी के पैसे लगे हैं 5 महीने तक, तो इसलिए बी जो है 12 - 5 कर देंगे, 7 महीने बाद व्यापार में 54,000 रुपये लेकर शामिल हुआ, 7 महीने बाद। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए तथा बी व सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। दोस्तों 3 लोग हैं, ए बी सी।
इन्होंने 5:6:7 में अपनी पूंजी लगाई, सॉरी अनुपात 8 में अपनी पूंजी लगाई। तो सुविधा के लिए हम मान लेंगे, पॉइंटों से बचने के लिए, इसे 500, इसे 600 और इसे 800 मान ले जाएगा कि ए ने 500 रुपये लगाए, बी ने 600 रुपये लगाए थे और सी ने लगाए थे 800 रुपये। हमने इनकी पूंजी ये मान ली। अब दोस्तों इनके लाभ का अनुपात बनाते हैं। लाभ का अनुपात कह रहा है इसमें सवाल में कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। दोस्तों कुल व्यापार चला है इनका 2 वर्ष तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ने अपने 800 रुपये तो लगाए 12 महीने तक, प्लस में कह रहा है इसने 50% पूंजी वापस ले ली। 800 का 50% बैठता है 400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 400 तो उसने वापस ले लिए और बचे हुए 400 रुपये इसने लगा दिए अपने 12 महीने तक। बचे हुए पैसे लगा दिए इसने अपने 12 महीने तक, तो 2 वर्ष पूरे हो गए। और सवाल में कहता है कि ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। दोस्तों ए ने 500 रुपये लगाए 12 महीने तक, प्लस इसने 60% राशि और लगा दी। 500 का यदि 60% निकालेंगे तो बैठेगा 300 रुपये। 500 तो लगाए 300 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिए, तो इसने 800 रुपये लगा दिए अपने 12 महीने तक। 800 रुपये लगा दिए इसने अपने 12 महीने तक। हो गया हमारा ए का, और ये हो गया सी का। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इसे। और जबकि बी ने अपने 600 रुपये 24 के 24 महीने के लिए लगाए, इसने कम बढ़ती कुछ नहीं किया। सिंप्लीफाई करके इसे नीचे लिखता हूँ। 12×5 = 60, 6000 रुपये तो ये हो गया, और 12×8 = 96, 96 रुपये ये अनुपात में 600 गुना के 24 अनुपात में 12×8 = 9600 प्लस 12×4 = 48, 12×4 = 48। दोस्तों इन्हें जोड़ दें, 9×6 = 15, 15,600 रुपये लगाई ए ने, और 600 गुना के 24 इसे ऐसी रख लूँ अनुपात में, ये हो गया हमारा 2 0, 8 6 14 का 4 का हासिल को 1, 9 4 13 और 1 14। दोस्तों सब में 2 2 0 है, 2 2 0 कैंसिल कर दो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 3 बचा 36 हो गया, और 6 6 36, ये 6 से 6 कट गया, और 6 दूनी 12, 6 चौक 24। फिर से 2 से काट लो, ये 13 बार, ये 12 और ये 12। इस प्रकार दोस्तों इनके लाभ का अनुपात आ गया 13:12:12। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में रुपये 27,000 के कुल लाभ में सी का भाग कितना है? दोस्तों तीनों को लाभ हुआ है कुल 27,000 का। लाभ जो है 27,000 का है, और ये लाभ हुआ है 1 वर्ष में। और सवाल में पूछ रहा है कि सी का भाग कितना, सी का भाग कितना। दोस्तों लाभ का अनुपात बनाते हैं ए बी और सी। कह रहा है कि ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने पूंजी लगाई है, मान ले जाओ ए ने लगाए हैं x रुपये, और व्यापार जो है 1 वर्ष तक चला है, इसलिए गुना कर देंगे 12 से, तो x गुना के 12 अनुपात। आगे सवाल में कह रहा है कि 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। ए ने लगाई थी x रुपये, तो 6 माह बाद बी ने ए से दुगनी पूंजी लगाई, तो ए से दुगनी पूंजी कितनी होगी हमारी 2x, और ये लगाई है इसने 6 महीने बाद। व्यापार हमारा चला है 12 महीने तक, तो बी के पैसे कितने दिन तक लगे हैं? 6 महीने तक अनुपात। आगे कह रहा है कि सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, कितने महीने बाद? 8 माह बाद।
ए से 3 गुनी पूंजी का मतलब है इसने लगाए हैं 3x और 8 महीने बाद लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि व्यापार में सी के पैसे चले हैं 4 महीने तक। सी के पैसे चले हैं 4 महीने तक। दोस्तों तीनों का लाभ का अनुपात निकाल देंगे, x से x काट देंगे, ये भी हमारा हो गया 12:12:12। ये 12 से 12 कट गया, ये आ गया हमारा 1:1:1। दोस्तों तीनों के लाभ का अनुपात आ गया ए बी सी का 1:1:1, और जबकि तीनों का कुल लाभ हो रहा है 27,000 का। तो 3 तो हो गया 27,000। पूछ रहा है सी का लाभ कितना, सी का लाभ कितना है 1, तो 1 कितना, 27,000 गुना का 1/3। दोस्तों सी का लाभ आ गया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाव में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹21,600 हो, लाभ जो है हमारा वो है 21,600, तो कह रहा है इसमें बी का भाग कितना है। बी का भाग हमसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। और एबीसी का जो है, एबीसी की पूंजी हमें दे रखी है 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। दोस्तों ये फ्रिक्शन में दे रखी है, तो फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। 2, 3 और 5 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। 30 से पूरे में कर दो गुना, 7/2 गुना के 30 अनुपात 4/3 गुना के 30 अनुपात 6/5 गुना के 30। सिंप्लीफाई करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, ये आ गया 105 अनुपात 3 से 30 को काटे 10 बार, 10 चौक 40 अनुपात में 5 से 30 को काट दे 6 बार, ये आ गया 6 6 36। इस प्रकार ए बी सी की पूंजी का अनुपात आ गया हमारा 105:40:36। या सुविधा के लिए एक जीरो और लगा लेंगे, 1050, 400 और 360, इसे ऐसे कर लो। फिर आगे सवाल में कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि और कर दी। दोस्तों पूरा व्यापार चला है 1 वर्ष तक, यानी 12 महीने तक। तो इस ए ने 1,050 रुपये 4 महीने तक लगाए। फिर इसके बाद इसने क्या काम करा, 50% की वृद्धि और कर दी। यदि हम 1,050 का 50% निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 1/2, या 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना बैठ गया 525 रुपये। 525 रुपये की इसने वृद्धि और कर दी। 1,050 प्लस के 525 हो गया 1,575। ये 1,575 रुपये लगाए इसने 8 महीने तक। ये हो गया ए के लाभ का अनुपात। फिर अनुपात लगा देंगे, बी ने 400 रुपये लगाए अपने 12 महीने तक अनुपात, और सी ने 360 रुपये लगाए इसने 12 महीने तक। तो दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया हमारा 400, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल कर लो, ये 400 तो 2 लिख दे, और 4 एकम 4, 4200 रुपये प्लस इसकी गुना करेंगे, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 हासिल को 6, 8 पंजे 40 और 6 46 हासिल को 4, 8 एकम 8 और 8 4 12। अनुपात इसे ऐसे रख लेंगे, 400 गुना के 12 अनुपात में 360 गुना के 12। दोस्तों इसे जोड़ेंगे, यह आ गया 0 0, 6 और 2 8, 2 4 6 और 1, 16,800 अनुपात 400 गुना के 12 अनुपात 360 गुना के 12।
इस प्रकार दोस्तों ये आ गया था हमारा 16,800 अनुपात 400 गुना के 12 अनुपात 360 गुना के 12। जीरो से जीरो काट देंगे एक, फिर 4 से इसे काट लो, ये 10 बार कट गया, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, इसे काट देंगे 4 नहीं 36, ये आ गया हमारा 420 अनुपात 10 गुना के 12 और अनुपात में आ गया 9 गुना के 12। फिर से काट लो, 4 एकम 4, माइनस चलती जीरो लगा दो और 4 पंजे 20 अनुपात 10 गुना के 4 तिया 12 और अनुपात में 4 तिया 12, ये आ गया 9 गुना के 3। 3 से फिर कट रहा है ये 35 बार और ये 3 कट गया, 35 अनुपात 10 अनुपात 9। इस प्रकार इन तीनों का लाभ का अनुपात आ गया 35 अनुपात 10 अनुपात 9। तीनों का लाभ हो गया हमारा 35 10 45 और 9 54। तो 54 तो हो गया 21,600। पूछ रहा था बी का लाभ कितना, बी का लाभ है 10, तो 10 कितना, 21,600 गुना के 10 बटे में आ गया 54। 54 से इसे काट देंगे 4 बार, ये आ गया हमारा 400 गुना के 10, या बी का लाभ आ गया हमारा 4,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ए तथा बी ने क्रम से 50,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल रुपये 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में रुपये 41,400 के लाभ में सी का भाग कितना। दोस्तों तीनों को लाभ हुआ है 41,400 का और पूछ रहा है सी का भाग कितना। 3 लोग हैं ए बी सी, इन्होंने 1 वर्ष तक यानी 12 महीने तक अपना व्यापार किया है और ए ने लगाए हैं 50,000 रुपये, ए ने लगाए हैं 50,000 रुपये और बी ने लगाए थे इसमें 45,000 रुपये। अब कंडीशन इसकी क्या है, कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 4 महीने तक तो लगाए हैं 50,000 प्लस में आधी पूंजी वापस ले ली, रुपए लगाए थे 50,000, तो इसका मतलब 25,000 रुपये वापस ले लिए और बाकी के 25,000 रुपये व्यापार में छोड़ दिए इसने 8 महीने के लिए। इसके लाभ का अनुपात हो गया ये। अनुपात में बी की कंडीशन ये रही, कह रहा है कि उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। उसी समय यानी कि जिस समय ए ने अपना इस तरह व्यापार को करा था, उसने आधी पूंजी वापस ले ली थी, उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि बी ने 45,000 रुपये तो लगाए अपने 4 महीने तक, प्लस में 1/3 पूंजी वापस ले ली, तो 45,000 का 1/3 बैठेगा 15,000। 45,000 में से 15,000 वापस ले लिए तो इसने छोड़ दिया अपने 30,000 रुपये 8 महीने तक। 30,000 रुपये छोड़ दिए इसने 8 महीने के लिए व्यापार में। और दोस्तों तीसरी बात में कह रहा है कि इसी समय सी भी व्यापार में रुपये 70,000 लेके शामिल हो गया। तो सी ने 70,000 रुपये लगाए किस समय, 4 महीने बाद, तो इसके 70,000 रुपये लगे 8 महीने तक। इस प्रकार दोस्तों ए बी सी का लाभ का अनुपात आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 चौक 20, 2 लाख तो ये हो गया हमारा, प्लस में 25 अठे 200, 2 लाख हो गया हमारा ये, 25 अठे 200 अनुपात 3 जीरो ऐसे की ऐसी और 45 चौका 180 प्लस में 8 तिया 24 और इसके पीछे हैं 4 जीरो। अनुपात में दोस्तों 70,000 गुना के 8 ऐसी रखेंगे, ये आ गया 2 और 2 4 लाख। 4 लाख अनुपात में 1,80,000 और 2,40,000, ये हो गया हमारा कितना, 4 जीरो, तो ये ऐसी की ऐसी आएगी
4 जीरो के ऐसी कैसी 18 और 24 हो गया हमारा 18 दूनी 36 6 42 42 4,20,000 अनुपात में 70,000 गुना के 8। सबके पीछे 4 4 जीरो है तो 4 जीरो से कैंसिल कर देंगे 4 4 जीरो। यह आ गया हमारा 40/42 अनुपात में आ गया हमारा 56। दोस्तों 2 से काट देंगे, यह आ गया 20/21/28। इस प्रकार हमारा ए बी सी का A/B/C का जो लाभ का अनुपात आया वो आया हमारा 20/21/28। जबकि तीनों को लाभ हुआ है 41,400 का। और हमारे हिसाब से लाभ हुआ है इन्हें 1 8 9 2 2 4 2 6 69 रुपये का। तो दोस्तों 69 तो हो गया, 41,400। पूछ रहा है सवाल में कि सी का लाभ कितना, सी का कितना हुआ 28, तो 28 कितना, 28 निकालने के लिए 41,400 गुना के 28 बटे में आ गया 69। 69 से काट देंगे 7 6 42, ये कट गया 6 बार, ये आ गया हमारा 600 गुना के 28 या 2 जीरो ऐसी की ऐसी 6 8 48 का 8 का हासिल को 4 6 दूनी 12 और 4 16 16,800 रुपये। दोस्तों सी का लाभ आया 16,800 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। रुपये 46,000 के कुल लाभ में बी का भाग कितना है। दोस्तों मान लेंगे इसमें कि माना कुल पूंजी जो है हमारी, कुल पूंजी हमारी है x रुपये और ए ने क्या काम करा, कुल पूंजी का 1/6 भाग यानी कि 6वां भाग 1/6 समय के लिए इसने व्यापार में लगाया। कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय में 6 समय के लिए व्यापार में लगा गया। तो इसका अनुपात आ गया, इसका सिंप्लीफाई आ गया x/36 और बी ने कुल पूंजी का तिहाई हिस्सा यानी कि x/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। इसका आ गया हमारा x/9 और सी ने क्या काम करा कि शेष बची हुई पूंजी को, दोस्तों टोटल पूंजी हमारी x है और x/6 हमारी यहाँ पर यूज होगी और x/3 हमारी यहाँ पर यूज होगी। तो इसे देखते हैं कि ए और बी ने कितनी पूंजी का यूज कर लिया। 6 इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया x और 3 से 6 कट गया 2 बार, तो इसकी 2 की गुना होगी इसमें। यह आ गया हमारा 3x/6, यह आ गया x/2। दोस्तों टोटल पूंजी थी हमारी x, ए और बी ने x/2 यूज कर ली यानी कि आधी यूज कर ली, तो सी ने शेष बची हुई पूंजी को पूरी को यूज कर लिया। तो सी के लिए हमारी जो पूंजी बची है वो आधी पूंजी बच गई यानी कि x/2 और सी ने कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश कर दिया। पूरे समय के लिए का मतलब पूरे एक समय के लिए निवेश कर दिया और कह रहा है कि 46,000 के कुल लाभ में बी का भाग कितना। लाभ जो हुआ है इन तीनों को लाभ हुआ है 46,000 का। दोस्तों इनके लाभ का अनुपात बनाते हैं। ए बी सी के लाभ का अनुपात, ए ने का आ गया x/36, बी का आ गया x/9 और सी का आ गया x/2। 36 से पूरे में गुना करेंगे तो यह आ गया x अनुपात के 4x और यह आ गया हमारा 18x। x से x कट गया, यह आ गया हमारा 1/4/18। ए बी सी का लाभ का अनुपात आ गया 1/4/18। दोस्तों
इन तीनों का हमारे हिसाब से कुल लाभ का अनुपातिक हो गया 18, 4, 22 और 1, 23। 23 तो हो गया 46,000। 23 हो गया 46,000। सवाल में पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना, बी का भाग कितना। तो बी का भाग कितना है 4, तो 4 कितना, 4 निकालने के लिए 46,000 गुना के 4 बटे में आ गया 23। 23 से काट देंगे, 23 दूनी 46, 3 जीरो बच गई हमारी। ये 2000 गुना के 4 करेंगे तो बी का भाग आ जाएगा 8,000 रुपये। तो दोस्तों बी को जो लाभ हुआ है वो हुआ है 8,000 रुपये का। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए अनुपात बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। सुविधा के लिए इसे हम मान लेंगे 400 और 500 कि ए ने लगाई 400 रुपये और बी ने लगाई 500 रुपये। कह रहा है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में इन्होंने व्यापार जो क्या है, व्यापार क्या है इन्होंने 10 महीने तक। और कह रहा है 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में ए का भाग कितना है। दोनों को लाभ हुआ है 7600 रुपये का। पूछ रहा है ए का भाग कितना। कि ए ने दोस्तों 400 रुपये लगाए ए ने 3 महीने तक। और जब इसने 3 महीने तक पैसे लगा दिए, फिर इसने क्या काम करा, 400 का 1/4 भाग, 400 का 1/4 भाग बैठता है 100 रुपये। 100 रुपये इसने ले लिए वापस। व्यापार चला है पूरे 10 महीने तक। 3 महीने तक लगाए इसने 400 रुपये, तो बाकी के 300 रुपये लगाए इसने 7 महीने तक। ए का लाभ का अनुपात यह आ गया। और बी ने क्या काम करा दोस्तों, 3 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। इसका मतलब ये है कि बी ने 500 रुपये लगाए 3 महीने तक और फिर इसका 1/5 भाग वापस ले लिया। यानी कि 100 रुपये, 500 का 1/5 बैठता है 100 रुपये, या 100 रुपये वापस ले लिए। तो इसने 400 रुपये छोड़ दिए अपने बाकी के 7 महीने के लिए। इस प्रकार इन दोनों का जो लाभ मिला वो मिला 7600 रुपये। दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। 4 तिया 1200 अनुपात 3 सतह 21 00 अनुपात में आ गया। 5 तिया 15 1500 प्लस के 4 सतह 28 2800 हो गया। ये जोड़ देंगे 0, 21 12 हो गया 33 3300 अनुपात 00 15 और 28 हो गया 43 4300। 00 से 00 कट गई। यह आ गया हमारा 33 अनुपात 43। दोस्तों ए और बी को जो लाभ मिला, ए को मिला 33 और बी को मिला 43, जबकि इन दोनों को कुल जो लाभ मिला वो मिला 7600 रुपये। 33 और 43 हो गया 76, 76 तो हो गया 7600। पूछ रहा है ए का लाभ कितना दोस्तों, 33 कितना। ए का लाभ है 33, तो 33 कितना, 7600 गुना के 33 बटे में 76। 76 से कट गया ये 100 बार, या 33 गुना 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3300 रुपये। ए का लाभ हुआ 3300। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभों के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। दोस्तों इनके जो लाभ का अनुपात है वो है 4:5। और ए तथा बी ने जो अपनी पूंजी लगाई है वो लगाई है 6:5 6:5, या अपनी सुविधा के लिए इसे हम लिख लेंगे 600 500। ये इन्होंने अपनी पूंजी लगाई है। इनके लाभ का अनुपात बनाते हैं। कह रहा है
कि 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि 600 रुपये ए ने लगाए हैं 7 महीने तक। फिर आगे कह रहा है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। मान लिया दोस्तों कि बी का जो धन है वो x महीने व्यापार में रहा, x महीने व्यापार में रहा। ए ने 7 महीने बाद अपनी पूरी पूंजी वापस ले ली और बी ने ली है आधी पूंजी वापस। तो बी के 500 रुपये लगे हैं 7 महीने तक, प्लस में जो नेक्स्ट हैं टोटल इसने हमने मान लिया था कि बी ने व्यापार करा था x महीने के लिए, 7 महीने तो इसने यहाँ लगा दिए। तो बाकी के जो बचे हुए रुपए हैं 50% इसने वापस ले लिए। तो 250 रुपये जो लगाए इसने वे लगाए हैं इसने पूरे x - 7 महीने के लिए। और तब जाके इनका जो लाभ का अनुपात है वो बटा है 4/5 में, या 4:5 कह दो। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 4 से काट देंगे 600 को 15 बार, यह आ गया 150। इसके गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 150 गुना के 7 गुना 5 बराबर आ गया 5 × 7 = 3500 प्लस के 250 गुना में x - 7, या गुना करेंगे 15 × 7 = 105 0 गुना के 5, इधर आ गया माइनस के 3500 बराबर आ गया हमारा 250 गुना में x - 7। 5 0 0, 5 5 25 और 5 एकम 5, 5250 माइनस का करेंगे 3500 बराबर है 250 गुना में x - 7। 0 में 0 गई, यहाँ पर 5, 12 में से 5 गए 7 बचा, और 4 में से 3 गए 1 बचा, बराबर है हमारा 250 गुना में x - 7। 0 से 0 कट गई, 25 से 175 को काट देंगे 7 बार, 25 से 175 कट गया 7 बार। ये आ गया हमारा दोस्तों 7 बराबर x - 7, या x बराबर आ गया 14। तो दोस्तों x बराबर आ गया 14 महीने। दोस्तों बी ने व्यापार करा है अपना 14 महीने में, ये हमारा आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।